बांध से गेट डिस्चार्ज बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते कोटा बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस भारी जल निकासी के चलते बैराज के डाउनस्ट्रीम इलाकों की निचली बस्तियों में पानी प्रवेश कर चुका है और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट किया गया है। नगर निगम की टीम बस्तियों में तैनात की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जल संकट के बीच सहयोगी शाकिर अली ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कोटा बैराज से भारी पानी की निकासी के बाद इस तरह की तस्वीर हो गई है। कोटा के जो निचले इलाके हैं चंबल नदी से सटे हुए, वहां पर अब बाढ़ के हालात होंगे क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रखा है। ऐसे में ये नयापुरा की जो छोटी पुलिया है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से सैलाब नजर आ रहा है। इसको बंद कर दिया गया है, यातायात इस पर से जो है अब नहीं निकाला जा रहा है। दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और जो निचला इलाका है नयापुरा, बावड़ी और जो दूसरा बालिता वाला जो क्षेत्र है नदी के किनारे का, वहां पर जो करीबी मकान बने हुए हैं उनमें जल भराव, जो कि 3 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाता है तो उसमें जल भराव होता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पहले से कर रखी थी। मानसून सीजन में जैसे ही कोटा बैराज से पानी की निकासी ज्यादा मात्रा में होती है तो इस तरह के हालात बनते हैं। ऐसे में जो है नगर निगम की जो टीमें है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उन इलाकों में उनको भेज दिया गया है जहाँ पर जो इलाके चिन्हित किए हुए थे और जिला कलेक्टर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। ये कोटा नयापुरा की चंबल नदी की छोटी पुलिया है और इसमें से जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यातायात पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ पहले सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी महावीर जी, पुलिया पे पानी आ गया है, बंद कर दिया है मार्ग को। पुलिया पे पानी आ गया, रात से ड्यूटी लगा रखी है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है जिससे पब्लिक कोई अंदर आ नहीं सके। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हाँ, किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। नगर निगम की ओर से भी इंतजाम किए गए। जी अब आप लोग बस्तियों में पहुंच रहे हैं। जी सर, हमारी जो बचाव राहत दल की जो बाढ़ राहत दल की टीमें हैं वो बस्तियों में पहुंचा दी गई है और जो लोगों को निकासी में हमारी तरफ से पूरी मदद है। कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार हमारी सारी टीमें सक्रिय है। उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार सारे फील्ड में, सारे कर्मचारी हमारे फील्ड में और हम खुद ही फील्ड में, हमारा पूरा सहयोग है इस चीज के अंदर। तो टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर है। अगर जैसे ही और ज्यादा पानी की निकासी होगी तो ये जो पुलिया है इस पे आगे की तरफ और पानी बढ़ेगा, लेकिन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके बाद से इस तरह के हालात बने हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये सैलाब नजर आ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं के मद्देनजर कोशिश ये है कि किसी का नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। लेकिन मानसून क्योंकि पूरी तरह से मेहरबान है और आने वाले दिनों में भी हाड़ौती संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा बैराज से इस सीजन में पहली बार जो है करीब 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। निचला जो इलाका है चंबल नदी से सटी हुई जो बस्तियां हैं वहां पर जल भराव हो गया है और कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी हो रही है। इससे पहले जो बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, वहां से भी लगातार पानी की निकासी हो रही है। राणा प्रताप सागर से हो रही पानी की निकासी के बाद जवाहर सागर और उसके बाद चंबल नदी पर बना हुआ यह आखिरी बांध कोटा बैराज की तस्वीरें जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सैलाब नजर आ रहा है और जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ेगा चंबल नदी का जल स्तर जो है वो धौलपुर तक बढ़ता चला जाएगा। जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले से ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा था। उन इलाकों में टीमों को तैनात कर दिया गया है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है जिन इलाकों में जल भरा हुआ है। जिला कलेक्टर सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है, कोई जनहानि ना हो, लोगों को कोई नुकसान ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर चंबल की जो नयापुरा की छोटी पुलिया है उसको बंद कर दिया गया है और चंबल के साथ साथ क्षेत्र की काली सिंध, परवन, पार्वती, उजाड़ सहित अन्य नदियों में भी उफान है। जो घोड़ा पछाड़, बूंदी की घोड़ा पछाड़ नदी है वो भी उफान पर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये सैलाब नजर आ रहा है और ये सैलाब चंबल नदी का है जो आगे धौलपुर तक चंबल नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी करेगा। मेरे साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं।
इनसे जानते हैं किस तरह से जो है अब आगे हालात हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं। जी सर, अब किस तरह से जो है आगे किस तरह के रहेगा, अभी कितना पानी जो है आगे के बांधों से आ रहा है? देखिए, देर रात से ही राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी, तो जिसके चलते 2 बजे गेट डिस्चार्ज किया गया जवाहर सागर बांध से और धीरे धीरे गेट डिस्चार्ज बढ़ाते हुए और फिर उसके बाद 4 बजे तक लगभग राणा प्रताप सागर बांध के भी गेट खुल गए थे। तो इस तरह से 2 बजे में 45,000 क्यूसेक डिस्चार्ज करते हुए डिस्चार्ज कम भी कर दिया गया है जवाहर सागर से, जिसके चलते अभी बैराज से भी डिस्चार्ज कम कर रहे हैं और 2,75,000 तो हम कर चुके हैं और डाउन कर रहे हैं अभी थोड़ा। अगर बारिश का दौर थमता है तो ये पानी की निकासी जो है उसको कम किया जाएगा, और अगर बारिश इसी तरह से रहती है और कैचमेंट इलाकों में लगातार बारिश होती है, बांधों में पानी की आवक होती रहेगी, तो पानी की निकासी की जो मात्रा है उसमें इजाफा होगा, जिससे जो है क्षेत्र निचला जो क्षेत्र है वहाँ पर और ज्यादा हालात खराब होंगे और चंबल नदी जो आगे धौलपुर तक जो है चंबल नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।